श्री शिवाय दोस्तों, 30 मई 2026 शनिवार चतुर्दशी की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। एक मुट्ठी नमक भगवान शनिदेव महाराज जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि नहीं संभलेगा, क्योंकि दोस्तों इस बार शनिवार चतुर्दशी पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह आज 30 मई 2026 शनिवार चतुर्दशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आज 30 मई 2026 शनिवार चतुर्दशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 मई 2026 शनिवार चतुर्दशी के दिन इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये एक मुट्ठी नमक वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। ये आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वो व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी नमक वाला उपाय समझा गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को शनिवार चतुर्दशी के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 मई 2026 शनिवार चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी नमक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए 30 मई 2026 शनिवार चतुर्दशी के दिन जाने वाले यह एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से
सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है, शाम के 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी नमक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आप आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 मई 2026 शनिवार चतुर्दशी का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। एक बात इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना, कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार चतुर्दशी के दिन बस करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शनिवार चतुर्दशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी नमक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार चतुर्दशी तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, परंतु उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी तरह की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार चतुर्दशी तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। ये उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक मुट्ठी नमक की। अब ये एक मुट्ठी नमक आज 30 मई 2026 शनिवार चतुर्दशी की रात चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। बड़े से बड़ा शत्रु भी हाथ जोड़कर माफी मांगेगा
और आपके दुश्मनों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। और दोस्तों, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप नमक के कुछ उपाय से अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो शनिवार चतुर्दशी के दिन एक कटोरी नमक आपको अपने घर में इस जगह पर रखना है और इस उपाय को आप शनिवार चतुर्दशी के दिन कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी से ऐसा वरदान आप पा लेते हैं कि कभी भी आपके घर में निर्धनता और गरीबी का वास नहीं रहता है। गरीब और निर्धनता हमेशा के लिए आप अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी शनिवार चतुर्दशी के दिन ये एक कटोरी नमक वाला उपाय कर लिया तो आपको बता दें, नमक जो है ये वास्तु शास्त्र में बहुत ही ज्यादा कारगर है। ऐसा समझ लीजिए कि इससे के गए उपाय होते हैं, ये रातों रात व्यक्ति के जीवन से निर्धनता और गरीबी को भी दूर कर देते हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसी बरसती है कि उस घर में कभी लौटकर निर्धनता और गरीबी नहीं आती है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बिल्कुल आपके जीवन से नकारात्मकता को मिटाता है। नमक तो देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में अधिक से अधिक धन उसे मिले, कभी भी उसके पास निर्धनता ना आए, कभी भी उसके घर में उसके घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन में भी निर्धनता और गरीबी का वास ना हो और हर व्यक्ति अपने जीवन में घर का जो है वो सफल होता चला जाए। तो आज की वीडियो में बताएंगे कि कैसे आप नमक से अपने जीवन में सफलता को भी हासिल कर लेंगे, धन को भी हासिल कर लेंगे और अपने घर से हमेशा के लिए आप नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है ये बहुत होती है। बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको नमक से ही करना है। अब देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। अब नकारात्मक ऊर्जा यानी कि नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जब ये घर में हो तो व्यक्ति अपने जीवन में धन को लेकर, बीमारियों को लेकर, फिजूल खर्ची को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही साथ में क्लेश, लड़ाई झगड़े ये बहुत देखने को मिलते हैं। अगर आपके घर में कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा है, अब इसे दूर करने के लिए नमक से उत्तम कोई उपाय नहीं होता है। करना क्या है, आपको थोड़ा सा नमक लेना है, सेंधा नमक जो होता है, सेंधा नमक लेना है और जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं उसके अंदर आपको ये सेंधा नमक डालना है और डालकर आपको पोछा लगाना है। तो सदा नमक डालकर जब आप अपने घर में पोछा लगाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि जो काम आपका वर्षों से अटका हुआ था, ना जो काम नहीं बनना, जो घर में धन नहीं आ रहा था या घर में क्लेश बहुत था, फिजूल खर्ची बहुत थी, इस तरह की समस्याएं, इस तरह के जो बड़े बड़े दुख आपके जीवन में, आपके जीवन से, आपके घर से ना कोसों दूर हो जाएंगे और कभी लौटकर आपके जीवन में नहीं आएंगे। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। हफ्ते का एक दिन चुन लें कि आपको एक दिन हफ्ते में नमक डालकर पोछा लगाना है, तो शनिवार चतुर्दशी के दिन आप लगाएं और बिल्कुल आपके घर से नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। तो ये पहला उपाय है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, और जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए कि इस उपाय को अगर आप करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में समस्याएं नहीं आती हैं। आप अपने जीवन में जिस काम को करते हैं उसे बहुत आसानी से कर लेते हैं। कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि हमारे काम में रुकावट बहुत आती है, अड़चन बहुत आती है, काम बनता नहीं है या बनता बन नया काम भी बिगड़ जाता है। तो जिन लोगों के में रुकावट आ रही है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या तो पैसा नहीं है या फिर कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जिस वजह से आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, बार बार उसमें अड़चन आ रही है, तो आपको क्या करना है, सेंधा नमक लेना है। ठीक है ना, थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और थोड़ा सा एक कपड़ा लेना है आपको, सफ़ेद रंग का कपड़ा, उस कपड़े के अंदर आपको थोड़ा सा सेंधा नमक रखना है
आप चाहे तो सेंधा नमक की डेली वाला नमक रख लें या फिर पिसा हुआ रख लें, रुमाल में रखकर अच्छे से उसे बांध देना है। अब ये जो नमक रुमाल के अंदर रखा है, इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। जहाँ भी आप जाते हैं, जहाँ भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपको हमेशा, जहाँ पर आप काम करते हैं, वहाँ अपने पास इस नमक को हमेशा आपको रखना है। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बड़ी बड़ी समस्या थी, जो आप काम को कर नहीं पा रहे थे, जो आपके काम में अड़चन आ रही थे, आप एक काम को बार बार कर रहे थे फिर भी नहीं हो रहा था, या कोई चीज लेना चाह रहे फिर भी नहीं ले पा रहे थे, तो इस उपाय को करके देखें और रातों रात इसका फिर चमत्कार अपने जीवन में आप खुद देख लेंगे। तो बहुत ही विशेष और उत्तम उपाय है। ये उपाय भी आप शनिवार चतुर्दशी के दिन करें। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। और जो तीसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, ये कटोरी नमक आपको अपने घर में किस जगह पर रखना है और कैसे ये एक कटोरी नमक रातों रात आपके जीवन में चमत्कार का काम करेगा, धन को बढ़ाने का काम करेगा, और साथ ही साथ आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा सफलता को भी हासिल करेंगे, धन को भी हासिल करेंगे। और कभी भी आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा कि आपको पैसे के लिए परेशान होना पड़ेगा। आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। आपका भाग्य इतना मजबूत हो जाएगा कि आपका भाग्य जो वो हमेशा आपका साथ देगा। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर सेंधा नमक लेना है। कितना लेना है? एक कटोरी ले लें कांच की, उसके अंदर आपको सेंधा नमक लेना है। चाहे तो डेली वाला ले ले या पिसा हुआ ले ले, कोई सा भी सेंधा नमक आप ले सकते हैं। सेंधा नमक बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जहां पर भी पूजा पाठ का सामान मिलता है उस शॉप पर। अब एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक को आपको रखना है, और ये कटोरी आपको अपने बाथरूम में रख देनी है। तो बाथरूम में अगर जगह है आपके कि आप उसे रख सकते हैं तो बाथरूम में रख दें, वरना घर में किसी ऐसी जगह पर आपको इस नमक को रखना है जहां पर आप आसानी से इसे देख पाएं, आपको ये नमक आसानी से दिखे, ऐसी जगह पर बस आपको रखना है। तो उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो आपके काम को नहीं बनने दे रही थी, ऐसा समझ लीजिए, जो धन आपके पास नहीं आ रहा था, जो फिजूल खर्ची आपके पास हो रही थी, जो पैसे के लिए आप परेशान थे, ना इस तरह के कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। पैसे की सारी दरिद्रता और गरीबी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है जब एक कटोरी सेंधा नमक आप अपने घर में शनिवार चतुर्दशी के दिन रख देते हैं। दूसरी चीज की जो सेंधा नमक है, ये आपके जीवन में करता है चमत्कार का काम, जहां से आपको बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी ना कि पैसा आएगा, वहां से भी आपको पैसा मिलता है। अटका हुआ धन जिनका होता है उनका पैसा भी वापस आता है, और जो लोग कर्जा ले चुके हैं, कर्जा दे नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी ये उपाय बहुत उत्तम है। क्योंकि जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, और आपको अगर सेंधा नमक से भरी हुई कटोरी दिख जाती है, तो ऐसा समझ लीजिए आपका दिन इतना जाता है और इतना अच्छा आपका काम चलता है। चाहे आप नौकरी करने जा रहे हैं, बिजनेस पर जा रहे हैं, अपनी शॉप पर जा रहे हैं, कि आप जब लौट कर घर आते हैं ना तो धन ही धन आपके पास होता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है ये कटोरी सेंधा नमक, आप शनिवार चतुर्दशी के दिन अपने घर में जरूर रखें। माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अब देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हमारे भाग्य में शायद गरीबी लिखी है, या हमारे भाग्य में पैसा ही नहीं है, हम तो शायद गरीब ही रह जाएंगे, हम पैसे वाले नहीं बन सकते। तो देखिए, आपको बता दें कि अब हर व्यक्ति पैसे वाला बन सकता है। अगर वह मेहनत करता है और पैसे वाला बनना चाहता है तो बन सकता है, एक कटोरी नमक से। तो देखिए, नमक जो शुक्र का कारक होता है, नमक शुक्र का कारक होता है, और अगर आप दान कर देते हैं नमक का, तो आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाता है। शुक्र के मजबूत होते ही आप देखेंगे कि जीवन में पैसा आना शुरू हो जाता है।
बहुत तेजी से आना शुरू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि आपका पैसा कभी भी फजूल खर्च ही जाता है, क्योंकि ये धन जो आपको मिल रहा है, ये ऐसा धन मिल रहा है जो कभी भी आपके घर से बुरी चीज़ों के लिए बाहर नहीं जाएगा। ना दवाइयों में नहीं जाएगा, ना दुर्घटना में जाएगा। आपका पैसा घर से बाहर जाएगा। देखिए, पैसा तो घर से बाहर जाता ही है, परंतु एक समय के साथ जाएगा। कभी भी धन आपका दवाइयों में, बीमारियों में, दुर्घटनाओं में नहीं जाएगा। अच्छी चीज़ों में आपका पैसा जाएगा, क्योंकि ये जो आपके पास आ रहा, ऐसा समझ लीजिए इतना उत्तम धन आ रहा है कि ये हमेशा बढ़ेगा, कभी घटेगा नहीं। क्योंकि दो तरह का धन हमारे घर में आता है। एक वो जो बहुत जल्दी घर से चला जाता है, दवाइयों में चला जाता है, परंतु वो पैसा अच्छा नहीं होता है। पैसा कौन सा अच्छा होता है? जो अच्छी अच्छी चीज़ों में जाता है। जब हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद कर लाते हैं, किसी को उपहार देते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ खरीदते हैं, और हमारा पैसा है, तो वो पैसा हमेशा उत्तम होता है। और इस उपाय को करने से ऐसा ही पैसा आपके पास आता है। तो नमक का दान बहुत ज़रूरी है। तो नमक जो है ये शुक्र का कारक है। और साथ ही साथ अगर शनिवार चतुर्दशी के ही दिन आपने नमक का दान कर दिया, तो इससे उत्तम कोई उपाय होता नहीं है। चाहे एक थैली आप नमक का दान करें, परंतु शनिवार चतुर्दशी के दिन आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। सिर्फ एक बार दान करके देखें, एक शनिवार चतुर्दशी को। अगले शनिवार चतुर्दशी से आप खुद दान करेंगे। जब आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ आपके पास चलकर दौड़कर पैसा आ रहा है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और खास चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं, क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, तो खुद ही सुख और समृद्धि आपके जीवन में आकर्षित होने शुरू हो जाती है। परंतु इसके पीछे का रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको ये करना है कि कितने ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन में मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका जरूर लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको किसके रिजल्ट भी दिखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली ये उपाय समझा जाता है। शनिवार का दिन बहुत खास होता है, क्योंकि इस दिन तो टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे ये मायने रखता है, और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ाएं परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती है। एक के बाद एक आप उलझते चले जाते हैं। और जब शनि अपना रंग दिखाते हैं, पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर कष्ट, आपका करियर, रोजगार एकदम से खत्म, तो यह है दंड अधिकारी का दंड देने का तरीका। कैसे इससे बाहर निकले, कैसे उनको मनाए। एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगाजल रोज ही डालना है। गंगाजल नहीं है तो तांबे के किसी पात्र में या मिट्टी के किसी बर्तन में रात में ही जल भर कर रख ले। सुबह सुबह 2-4 बूंद अपने मुख्य द्वार पर हल्का सा डाल दे। परंतु शनिवार के दिन क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवाते होंगे, तब आपको कुछ बातें का ध्यान रखना है। शनिवार के दिन पहले झाड़ू न लगाकर पहले पानी डालना है। अगर पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, जब 2-4 बूंद छींटे डाल दें और फिर सफाई करवाएं। पानी डालने से क्या होता है, जो अतिरिक्त आत्माएं हैं वो शांत हो जाएगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगे, तो यह उपाय जरूर करें। और दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोंछा लगवाते हैं,
तब पोंछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर पोंछा लगवाएं। फिटकरी कैसे डालेंगे? जो डली वाला फिटकरी होता है वो आप एक डली ले लें, पोंछे के पानी में एक बार घुमा लें, या मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घुमा ले, फिटकरी उठाकर रख लें और उसमें जो पानी है उसको पोंछे के पानी में मिला दे दो। आप उस पानी से पोंछा लगाएं या फिर नमक डालकर पोंछा लगवाएं, आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। ये बहुत सिंपल उपाय है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। तो शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करें। अगर आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे? अगर कर्ज में फंसे हैं तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। पान के पत्ते में आपको चूना और जर्दा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बेड़ा बावेंगे, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपको घर में बनाना है, घर में बना सकते हैं। उसके लिए एक पान का पत्ता लें और उस पर आप लौंग इलायची रखें, थोड़ी सी मीठी वस्तु रखें, उसका बीड़ा बनाकर हनुमान जी के चरणों में रख दें। कत्था भी डाल सकते हैं शनिवार के दिन, क्योंकि सरसों के तेल का उपाय किया जाता है। तो आइए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। सरसों के तेल का सबसे खास उपाय ये होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें, फेस को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दे, कुत्ते को खिला सकते हैं। तो इससे क्या होता है? शनिदेव का प्रकोप शांत होता है, परंतु हर किसी के लिए ये चीज संभव नहीं है। तब ऐसे में जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे पिछली जो रोटी होती है उस रोटी का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि कुत्ते के लिए पिछली रोटी ही निकाली जाती है। इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगा दे। रोटी पर संभव हो तो एक बूंद सरसों का तेल आगे पीछे उंगली से हल्का सा टच कीजिए। उस पर एक चुटकी काले तिल रख दें, और हो तो गुड़ भी रख सकते हैं। इसके बाद अपने ऊपर से 3 बार उल्टा वार ले। या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार रहते हैं, नज़र जल्दी लगती है, या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है, किसी के भी सर से वार लें और ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दें। एक खास बात और भी है शनिवार के दिन। वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल अगर आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक देखिए, शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल जरूर लगाएं, और संभव हो तो नाभि में लगाकर साइए। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन की मुश्किलें कम होती है। और आपने सुना होगा, नाभि में तेल लगाने से होठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, क्योंकि नाभि पूरे शरीर का केंद्र बिंदु है। इसीलिए तो कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत। तो नाभि में थोड़ा सा छूना, सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा ले, और थोड़ा सा तेल अपने सर पर, और आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सब हल्का सा ही सही पर सर में तेल लगाकर ही सोए। शनिवार के दिन शनि देव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है कि शनि देव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव ने हनुमान जी को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के बाद आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर कभी भी हम अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। इसलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके बाद हनुमान जी की आराधना जरूर करें। इससे शनिदेव आप पर कभी कोपित नहीं होंगे। कैसे उनकी पूजा करेंगे? बहुत सिंपल है। अगर आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है।
इस बात का ध्यान रखेगा, इसलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करे जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा शनिदेव की मूर्तियों की आंखें ऊपर की ओर देखती है। जानबूझकर ऐसा बनाया जाता है ताकि आप पर नेगेटिव असर ना पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं। और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी गुड़ या मिश्री सफेद पुष्प और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से अर्पित करके मां लक्ष्मी को कहे कि आप मेरे साथ चलिए और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या काले तिल के डालकर जरूर जलाइए। और अगर जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुखा घी का दिया जला दीजिएगा। लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी वैसे। और एक बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके बाद हनुमान जी की पूजा जरूर करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाती है। और शनिदेव के अशुभ असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से आप बाहर निकल पाए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ असर नहीं देते और शनि दोषों से मुक्ति के लिए आप चोला चढ़ाए। कभी कभी शनिदेव अगर कोपित हो जाएं, साढ़े साथी ढैया चले तो ना तो आपका व्यापार अच्छा चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे। टेंशन और शत्रु विरोधी बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब यह चोला क्या होता है? चमेली का तेल या फिर घी ले ले, इसमें सिंदूर मिक्स करके हनुमान जी के शरीर पर लगाए, उसी को कहते हैं चोला अर्पित करना। परंतु जो महिलाएं हैं वो लाल पुष्प अर्पित करें, वो हनुमान जी को स्पर्श ना करें। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसेगी। शनिवार के दिन भूल कर भी किसी से पैसे उधार ना लें। अगर इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक वो कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतार नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन कर्ज या उधार लेने से बचे। इस दिन हनुमान जी को भी खुश करने के छोटे से उपाय किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते होंगे, तो ये दीपक सरसों के तेल और इसमें 2-4 दाने काले उड़द की डाल दे। अगर आपके पास काली उड़द के दाने नहीं है, जो काले तिल डाल दिया, हो सकता है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिने साइड आप एक दिया जला दे, सरसों के तेल का दिया जला दे। इसमें कुछ मत डालिएगा, मिट्टी का दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन जरूर दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां, पत्ते रख सकते हैं। इसके बाद इस दीपक का मुख्य दक्षिणी दिशा की तरफ रखें। ये शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलाते हैं, ये पितृदेवों की नियमित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की जलाने से वही फल मिलते हैं। बाद में इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में सुरक्षित रख दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनि देव की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक खास उपाय के बारे में भी बताएंगे। अगर आपकी नौकरी रोजगार की समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो लें और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा गर्म कर ले। उसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालनी, नमक भी नहीं डालना है, और उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद किसी भी जानवर को खिला दे। नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें साझा की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर जब आइएगा
ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दिन कीजिए 3 लौंग और सरसों के तेल का ये महा उपाय, जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको। हाथों हाथ मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों मंगलवार के दिन लौंग का प्रयोग आपके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिल सकता है। देखिए दोस्तों, कई बार मनुष्य अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में जाता है जहां पर वो बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। कई बार कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां पर वो पूरी तरह से टूटने लग जाते हैं। तो दोस्तों आप खुद ही सोचो, क्या एक मनुष्य को ऐसी परेशानियां से, ऐसी समस्याओं से हर जाना चाहिए, या उसको कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वह अपने जीवन में इन तरीके कोई दिक्कतों से बाहर आ सके? तो यदि आप लोग भी अपने जीवन में समस्याओं से, परेशानियां से, कष्टों से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, तो वेद पुराने में बताए 3 लौंग और सरसों के तेल के उसे उपाय को कर लीजिए, जिसके बड़े में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको साक्षात हनुमान जी की वो कृपा और वो वरदान मिलेगा, जिसके पश्चात ना केवल आपको अपने जीवन के समस्त प्रकार के दुखों से, परेशानियां से और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ति मिलती है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी मंगलवार के दिन आप 3 लौंग और सरसों के तेल का उपाय करेंगे तो आपको अपने जीवन में एक और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों कहा जाता है कि मंगलवार के दिन यदि लौंग और सरसों के तेल का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से किया जाए तो मान के चलिए बजरंग बली जी के आशीर्वाद से आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के संकटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों हमारे जीवन में कई बार ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिसके चलते हम बहुत ज़्यादा टूटे हुए चले आते हैं। राहु की दिशा ज़्यादा बिगड़ जाती है कि हमारे जीवन में सब कुछ खराब होने लग जाता है। जीवन में ना केवल धन आना बंद हो जाता है, बल्कि धन आने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। कोई ऐसी बीमारी छाड़ लेती है हम लोगों को जिसका हम लोग इलाज कर करके थक जाते हैं। और यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसी ही परेशानियां चल रही है तो केवल आप मंगलवार के दिन 3 लौंग और सरसों के तेल का महा उपाय कर लीजिए और हनुमान जी की कृपा आप पर इस प्रकार से बन जाएगी। इसके पश्चात आपके जीवन में हर दुखों से आपको तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आप बार बार ये बात सोचेंगे कि आखिर मंगलवार के दिन लौंग उपाय क्यों करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हनुमान जी हैं उनको लौंग बहुत ज़्यादा प्रिय है, क्योंकि जो लौंग होती है वो हनुमान जी के शास्त्र गद्दे की तरह होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा में यदि लौंग का प्रयोग ना किया जाए तो हनुमान जी की पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। यदि कोई व्यक्ति ये चाहता है कि हनुमान जी के सामने उसकी पूजा सिद्ध हो जाए तो उसको भी लौंग का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा पाठ प्रत्येक मंगलवार को 2, 4, 5 मिनट निकाल करके करता है तो उसे व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी महाराज अपने हर भक्तों के संकट को हर लेते हैं। इसीलिए उनको संकट मोचन भी कहा होता है। और सनातन धर्म में लौंग का अपना एक बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यदि लौंग को खाने में प्रयोग किया जाए इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहती है। और तंत्र शास्त्र के अनुसार यदि आप लौंग का प्रयोग हनुमान जी के सामने करेंगे तो आपको साक्षात हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा, जिसके पश्चात आपके जीवन की कैसी ही मनोकामना हो, जैसे लंबे समय से जो आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, नौकरी लग जाए, बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जीवन में धन शुरू हो जाएगा। ना केवल धन ही आएगा बल्कि धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में जी कार्य को भी शुरू करेंगे। उसे कार्य में आपको हनुमान जी की कृपा मिलेगी और आप उसे कार्य में सफल हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ना केवल अपने लिए
बल्कि अपने परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर, आपके परिवार पर सदैव बना रहे, हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए, कभी भी आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संकट का सामना ना करना पड़े, पूरी विश्वास और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ पहले तो आप इस वीडियो कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंत के तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राम। और दोस्तों, अब जो हम आपको लौंग के उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, इनको हम आपको तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र से बताने जा रहे हैं। हर उपाय को करने की एक मुहूर्त है और मुहूर्त पर यदि उपाय को करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इन उपाय का पलट करके आपको शीघ्र, अति शीघ्र लाभ मिलेगा और आपके जीवन में आप फिर कामयाब होते ही चले जाएंगे। इसीलिए आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो है क्या, महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींच हुआ चलाए आपके जीवन में, इतना धन आए फिर आपको धन की कमी ना हो, तो ये महा उपाय कर लीजिए। आपको क्या करना है, आपको एक मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी के दिए में आप लोगों को सरसों का तेल भर लेना है। एक सिंदूर की डिबिया लेनी है, लाल दूर की डिबिया ले लीजिए। किसी भी मंगलवार की सुबह नहाइए, धोइए। नहाने धोने के पश्चात लाल कपड़े पहनेगी, क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय होता है। और आपको ये सिंदूर की डिब्बी और ये सरसों के तेल का दीपक लेकर के हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान के मंदिर जाइए। आप लोग इस सिंदूर को इस तेल में भी के लिए बना लीजिए और इसी का लिप हनुमान जी को लगा दीजिए। आप थोड़ा सा लिप करके ले, आप अपने घर पर, आपकी जो तिजोरी है, आपकी जो अलमारी है या व्यापारी है, व्यापार स्थान पर जहां से पैसे का लेने दें आप करते हैं, इसीलिए से स्वास्थ्य का निशान बना दीजिए। इतना उपाय यदि आपने किसी भी मंगलवार के दिन कर लिया, आपके जीवन में कोई ऐसा दोस्त था जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं आ रहा था, वो दोष है जाएगा और आपके जीवन में पैसे आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे। जो आपके पास पैसा आएगा वो भी टिकेगा भी, उससे वृद्धि भी होगी। तो सबसे पहले उपाय हमने आपको बता दिया। दूसरा उपाय है कर्ज मुक्ति का महा उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको न पता हो कहाँ जाता है। जब भी एक व्यक्ति कर्ज लेख है, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है, वो खाना तक ठीक से नहीं का पता है। कर्ज मुक्त जीवन ही सबसे खुशहाल जीवन होता है। और यदि आप भी उन व्यक्तियों में से है जिन कर्ज ले रखा है और अब आप बड़ा परेशान है, तो आपको क्या करना होगा, प्रत्येक सुबह नहाइए, धोइए, लाल कपड़े पहनी है। आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए। हनुमान जी के मंदिर जान के पश्चात इस दीपक को जलाइए। दीपक जलन के पश्चात इसमें आपको 3 लौंग डाल देनी है। आपको हनुमान जी 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको हनुमान चालीसा भी नहीं आता है, तो आपको क्या करना होगा, 1008 बार ओम हनुमते नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम हनुमते नमः जो बजरंग बली जी का भी मंत्र है, इसका जप करना है। क्योंकि बजरंग बाली जी को 1008 हो गया, 108 हो गया। इस तरीके के जो अंक होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। इस तरीके से आपको उपाय करना है जब तक आपका कर्ज नहीं खत्म हो जाता है। और यकीन मानिए हनुमान जी की कृपा से आपका कर्ज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तीसरा उपाय दोस्तों, मंगल ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। दोस्तों, बात आपको ना पता हो, जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता वो गलत निर्णय भी ले लगा, गलत निर्णय से भी उसको फायदा पहुंच जाएगा। मंगल ग्रह जी व्यक्ति का भी मजबूत होता है, उसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी सफल होने से कोई नहीं रोक पाता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मंगल ग्रह सदैव आपका साथ दें, आपका मंगल ग्रह इतना मजबूत हो जाए, फिर आपको किसी भी संकट का सामना या किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े, तो आपको क्या करना होगा, आप लोगों को
प्रत्येक मंगलवार को कम से कम 250 ग्राम गुड़ ले जाकर के हनुमान जी के मंदिर में दान करना होगा। यदि आप ये प्रत्येक मंगलवार को करना शुरू कर दे तो मान के चलिए हनुमान जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और आपका मंगल ग्रह सदैव आपका साथ देगा। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन का जो आपका दुर्भाग्य है वो आपसे दूर हो जाए और भाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे तो ये उपाय कीजिए जो आपको बताना है। ये उपाय हम आपको तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 54 से बताने वाले इस उपाय को आपको कैसे करना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको लेना है काला धागा। काला धागा लेने के पश्चात आपको लेना है सरसों के तेल का दीपक। एक दीपक ले लीजिएगा, उसमें सरसों के तेल को डाल दीजिएगा और आपको मंगलवार की सुबह करके सूर्यास्त के बीच में हनुमान जी के मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर जाइए। आपने जो काला धागा लिया है इसको पूरा सरसों के तेल में डाल दीजिए और इसको रख दीजिए हनुमान जी के दाएं चरणों के पास। अब आपको वहीं पर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है या 108 बार 1008 बार ओम हनुमते नमः का जप करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो काला धागा है यह हनुमान जी के ऐसी जगह से लगा लीजिए, ऐसी जगह लगाइए। यहाँ पर हनुमान जी को सिंदूर लगाया गया सिंदूर इस काला धागे में लग जाए और इसी काला धागे का आप लोगों को धारण कर लेना है अपने दाएं हाथ में। ये उपाय यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन कर लेते हैं, दुर्भाग्य सदैव के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका सौभाग्य आपके साथ हो जाएगा। आप जो भी निर्णय लेंगे उसी निर्णय में से आपको फायदा पहुंचेगी। इसी प्रकार से यदि आपका व्यापार चौपट पड़ा हुआ है, आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान आप है कि आपका व्यापार चल जाए, तो यह उपाय कीजिए जो आपको हम बता नहीं रहे। आप लोगों को एक ही मंगलवार को एक सरसों के तेल का दीपक लेना है, 3 लौंग लेना है और एक लाल गुलाब की माला लेना है। हनुमान जी के मंदिर जाइए, सरसों के तेल का दीपक जलाइए, उसमें 3 लौंग डाल दीजिए और ये लाल गुलाब की माला हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। इतना उपाय यदि आप किसी भी मंगल दिन कर लेते हैं तो आपका बंद पड़ा व्यापार हनुमान जी की कृपा से चल जाएगा। आप मान लीजिए दोस्तों, आपको किसी बीमारी ने जल लिया है जिसका आप इलाज कर करके तक गए हैं, तो आपको क्या करना होगा। देखिए, हनुमान जी को बूंदी के लड्डू बड़े ज़्यादा पसंद है। यदि आप किसी भी मंगलवार के दिन आधा के लोग बूंदी का लड्डू हनुमान जी को ले जाकर के भोग लगा देते हैं तो मान के चलिए जी, बीमारी से आप लोग जूझ रहे थे उसे बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।